हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नई स्टोरी के साथ जुड़े हैं, जहाँ पर टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले आपको करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब, जो यश आईक्यू है, जहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकल जो स्टोरीज होती हैं हमारे क्लाइंट्स की, वो शेयर करते हैं, जिससे आपको सीखने का मौका मिले। ऑलराइट। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करेंगे जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं, और शेयर भी करेंगे। और सेशन के लिए आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं, और हमारे क्लासेस भी चालू हैं। 7 तारीख से हमारा बैच भी चालू हो रहा है, जहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या मैसेज करके, जहाँ भी आप देख रहे हैं तो आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हम शुरू कर लें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है। उसका जो हेडिंग है वही मैंने ये लिखा है कि हम, तुम और वो। जैसे कि पति, पत्नी और वो। देखिए, आज के बढ़ते दौर में ये जो वो है ना, ये ज़्यादा आने लगा है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था। देखिए, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हम पहले ही कहते हैं कि हर तरह का इंसान उसको देखता है, वो अपनी मानसिकता से अपने थॉट्स लिखता है, करता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो वो वाला कॉन्सेप्ट है, ये अब का नहीं है। ये सारे युगों में आप देखोगे, अब ज़्यादा होने लगा है। जहाँ पर हम थर्ड पार्टी सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पर आपने किसी को शिद्दत से प्यार किया और उसको किसी और ने प्यार कर लिया, और वो वहाँ पर आपके साथ सालों साल रह के भी आपका नहीं हो पाया, है ना? तो ये जो है कि पति पत्नी और वो, अब यहाँ पर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वो की कहानी है। अगर पति पत्नी होते तो फिर हम पति पत्नी का बताते, जस्ट उसमें एक स्टेटस आ जाता है एक तरह का, बाकी रहता वो सेम ही है। ठीक है, जो दिल से बहुत प्यार करते हैं तो वो भी सहन नहीं कर पाते, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो। ठीक है, यारी दोस्ती में भी आपने देखा होगा, आपने बड़ी शिद्दत से यारी करी किसी से, और वो लड़का और वो लड़की अब किसी और ग्रुप में यारी दोस्ती होगी, तो आपको बड़ा अंदर से बड़ा फील होता है, बड़ा दुख होता है। तो आज वही कहानी हम सामने लेके आए हैं और देखेंगे। देखिए, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के डिस्कशन में, कि हम समाज का एक नंगा चेहरा भी देखेंगे। मैं हमेशा से बताया हूं कि सामाजिक फर्जी आदमी और औरत इस समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं, और इस समाज को वो इतना जबरदस्त चूना लगा रहे हैं, भावनाओं से खेलना, धर्म से खेलना, जातियों से खेलना। और ये हर जगह है, ये हर धर्म में है, हर जाति में है। और जितने भी आप सामाजिक फर्जी देखते हो, सामाजिक घोटाले देखते हो, सामाजिक, वो इन्हीं की देन है। आज हम देखेंगे कि पति पत्नी वो में ये सामाजिक जो इंसान है, जो आदमी घुसा, उसने कैसे रिश्ता खत्म कर दिया। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, यकीन कर लेंगे, आजकल कलयुग है, आजकल बड़ा जल्दी यकीन हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं लगता कुछ नया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन एक सामाजिक फर्जी आदमी को जब हमने चेक किया, उसी चार्ट कुंडली से देखा, तो वो उस रिश्ते में घुसा। वो पहले से ही शादीशुदा है, बाल बच्चे वाला आदमी है, समाज में उठना बैठना है। यही सामाजिक फर्जी की निशानी होती है। देखिए, बड़ा गहरा विचार करना पड़ता है, बड़ी गहरी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके हम किसी फैसले पे पहुंचते हैं। क्योंकि अच्छा इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो, पानी दोनों ही पीते हैं, हवा दोनों को ही चाहिए, तो चीजें बराबर सी ही हैं। लेकिन जब हम गहराई से रिसर्च करते हैं, और जब हम किसी के करेक्टर को एनालाइज करते हैं, तो हमें बहुत तरीके से बोलना पड़ता है, बहुत जांच का विषय है। ये ऐसा ही नहीं है कि आपके लगन में ये बैठ गया, वो बैठ गया, ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है, 50 करोड़ लोगों के बैठा है तो सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन जब भी हम किसी कैरेक्टर की बात करेंगे, तो उसमें हमें डीप रिसर्च लानी पड़ेगी कि दिखने में इंसान इतना मीठा है। मैंने बताया ना कि आप, अब जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं नहीं, मेरे फैमिली में कोई ऐसा है, मेरे दोस्त में ऐसा था, या मेरे रिश्तों में। क्योंकि अब ठीक है, वो एक सामान्य सी राय है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम तो रिसर्च से ही जाएंगे, हम तो चार्ट के थ्रू ही जाएंगे। क्योंकि सब इंसानों को अपना बड़ा बुरा लगता है, हर इंसान को अपनी तकलीफ ज्यादा दिखती है, दूसरे की कम दिखती है ना? ऐसा कहते हैं ना, अपनी थाली में कम थोड़ा, अपनी थाली में घी थोड़ा कम लगता है, दूसरे की ज्यादा लगता है। दूसरे की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है, अपनी अच्छी नहीं लगती, है ना? तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम, तुम और वो किस तरह से हुआ। पहले तो ये मेल का चार्ट है, ये फीमेल का है, और ये जो थर्ड पार्टी जो घुसी है उसका भी है। तो हम कैरेक्टर देखेंगे, जानेंगे। और बीच बीच में मैं आपको भी ये भी बताऊंगा कि अगर आपको, देखिए, अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो पैनिक मत करिए, आराम से तसल्ली से पानी पीजिए। जिंदगी में दर्द सबके आते हैं, हमारे आपके सबके आएंगे। और तरीके से चलिए, रिसर्च करते हुए निकलिए, और बात की गहराई को समझते हुए निकलिए। मैनिपुलेट मत हो जाइए। अब जब यहाँ पर लड़के का हमने देखा चार्ट, तो हमने ये देखा कि भैया, इनकी बड़ी सिंपल सी बात है कि लाइफ ऑफ अ एक्सट्रीम। अब लाइफ ऑफ अ एक्सट्रीम जैसे ही आता है तो उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता।
अब जैसे लाइफ अगर किसी की एक्सट्रीम है, तो जब खुशी आएगी तो फिर उसके तो और ठिकाने नहीं है, फिर वो पैसा बहुत पीछे छूट जाएगा। जैसे आपने कभी किसी को बात करते हुए सुना होगा कि मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई, जबकि उसका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत नीचे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार अमीर के मुंह से ये बात निकलेगा। कोई रिक्शे वाला भी अगर हंस रहा है और कोई बात कर रहा है, या कोई भी छोटे लोग भी, या छोटे बड़ा तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब समाज इस हिसाब से चलता है तो हम तो वो बात रखेंगे। बाकी हमारे लिए तो सब बराबर हैं और सब ईश्वर के बच्चे हैं। तो जब भी आप ये बातें सुनते हो कि यार इससे ज्यादा खुश मैं अपनी पूरी जीवन में नहीं हुआ, ये मैं उस खुशी की बात कर रहा हूँ। तो जब खुशी आएगी तो एक्सट्रीम में आएगी, लेकिन जब दुख आएंगे तो वो एक्सट्रीम आएंगे, फिर वो बीच का सिस्टम नहीं है। जब मैंने इनसे बात करी तो मैंने इनको बोला कि आप पहले भी कभी प्यार में बड़े धोखे खाए होंगे, तो बोले एक बार और मैं 6-7 साल पहले एक बार तगड़ा धोखा खाया हूँ और मैं दोबारा उसी कगार पर, क्योंकि इमोशनल इनकी जो चीजें हैं, ये बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत मतलब हमेशा इमोशन से सोचेगा, और यही कारण इसके डिप्रेशन का भी है। देखिए इमोशन भी बहुत तरीके के होते हैं। और दशा भुक्ति अंतर से हमने ये जाना कि इनको दिक्कतें जो आने लगी वो समवेयर पिछले साल से ही आने लग गई थी, जहां पर ये क्यों मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे। जब जब इनके चार्ट में जब मैंने देखा तो इनको रिपीटेड थॉट, जब भी आप, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन और रिपीटेड थॉट, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो वो इनकी डिप्रेशन के कारण बने हुए हैं, जहां पर इनके समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार क्या होता है कि हमें एक ही ख्याल 100 बार, 500 बार, 1000 बार आता है। कोई भी इंसान शायद अपने मन से तो गरीब होना नहीं चाहता, गुर्बत में रहना नहीं चाहता। कोई भी इंसान हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि भाई उसके बैंक अकाउंट में जीरो ही पैसे हो। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो जीवन में कुछ ना कर पाए। लेकिन उसके चाहने ना चाहने से नहीं होता ना, ये दुनिया इस तरह से काम नहीं करती, ये ब्रह्मांड इस तरह से काम नहीं करता। कॉस्मोस के नियम कुछ और है। कॉस्मोस जिसको आप यूनिवर्स कहते हो, ये इसके नियम डिकोड भी नहीं हो सकते, इज अ वेरी लिमिटेड। उसने हमें बड़ा लिमिटेड सा दिखा रखा है। इंसान उसमें घमंड भी कर लेता है ना। जब आप देखोगे कि जब पूरी गैलेक्सी देखोगे, और भी कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक, कॉस्मिक वेव्स हैं, तो आप देखोगे कि यार इतना सा अर्थ इतना सा दिखता है, उसमें भी लोगों ने पता नहीं क्या क्या अपने अपने लगा रखे हैं। ये सब लीडर कॉस्मोस ही है इसका, जिसको आप ब्रह्मांड कहते हो, और ये बहुत लिमिटेड हमें दिखाता है हमेशा। ठीक है, इसने जितना दिखाया है वो लिमिटेड ही है। तो हम हमेशा डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंशन नहीं हो रही है। आग जलाने से लेके आज तक हमने हर चीज डिस्कवर करी है, इन्वेंशन तो पहले ही हो चुकी है, वो कॉस्मोस के ऊपर है। तो हम तो डिस्कवर करते हुए जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना आप खुद को जानते जा रहे हो। तो यहां पर हमने इनके चार्ट में देखा कि भैया जबरदस्त इनको डिप्रेशन और मनी लॉसेस और रिलेशनशिप लॉस, मनी और रिलेशनशिप साथ में ही। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया एक तरह से, कि जहां पर इन्होंने देखा कि जिनसे ये प्यार कर रहे थे। देखिए मैंने जब, हमारा तो काम है, जब हम चार्ट देखते हैं किसी का, तो हम उस चीज को समझते हैं कि सामने वाले ने 2 साल, 4 साल, 5 साल लगाए हैं, तो हम उसके प्यार की तौहीन नहीं करते। लेकिन हमारा काम है कि उनको समझाना करना, क्योंकि भाई वो इमोशनल है, हमें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से उसको समझाना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी इज साइंटिफिक सब्जेक्ट, जहां पर ये अंधविश्वास की कोई जगह है ही नहीं। ये जो आते हैं ना टोने टोट के, ये सब बकवास बातें, आप भी दूर रहेंगे उतना बेहतर है। लेकिन जब हम मोहतरमा की तरफ देखते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर फीमेल का है और ये थर्ड पार्टी का है, ये भी मेल ही है, जो तीन ट्रायो बन गए हैं, आजकल बड़ा कॉमन है। और कोई ये नहीं सोचेगा कि ये आज ही बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हमेशा से होता था। आप जाके पूरी दुनिया में देखिए, पूरे युग में उठा के रिसर्च पढ़ाई करिए, ये हमेशा से था। अब ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें बड़ा कनेक्ट कर दिया है। 1960 में अगर कोई प्यार करता था तो ना तो फोन होते थे, ठीक है, कबूतर आते थे शायद। हमने तो वो कहानियां सुनी है लोगों से कि कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध दी जाती थी, कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कुछ इस तरह से कुछ था, है ना। ये सब चलता था उस जमाने में। आज कबूतर नहीं है ना, आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, बेचारे कबूतरों की भी हालत खराब है ना। तो आजकल फोन टेक्नोलॉजी, एकदम आप कनेक्ट रहते हो पूरी दुनिया से। आप यहाँ से बैठे बैठे देश विदेश तक कनेक्ट रहते हो। वो आदमी किसी दूसरे कोने पर है लेकिन वो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन पहले पॉसिबल नहीं था। तो पहले होता था, होता सब था, मैंने बोला ना, आप डिस्कवर करते जाते हो सब रहा है। बट पहले में और अब में ये अंतर है कि टेक्नोलॉजी का। बाकी डीएनए जो ट्रांसफर हो रहा है वो सेम सा ही है, उसमें कुछ खासा अंतर आ नहीं रहा। लेकिन मैंने बताया ना, देश काल पात्र परिस्थितियां, वो चीजें बदली जा रही हैं। अब यहाँ पर जब हमने औरत का चार्ट देखा तो हमने खासा देख लिया कि यहाँ पर इमोशन हमें दिख ही नहीं रहे। लड़की खिलाड़ी लगी, मैंने उनको बोला, मैं लड़की प्लेयर है, खतरों के खिलाड़ी आते हैं ना वो है।
देखिए, बहुत बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि खिलाड़ी कैसा है। अब वो खिलाड़ी प्रोफेशनल लाइफ में खिलाड़ी है, ठीक है, लव लाइफ में खिलाड़ी है, लेकिन जब इमोशन खत्म हो जाए और एक्सप्लोरेशन की आदत लग जाए और अकल बिल्कुल ठस हो जाए। मैंने हमेशा बताया, जब मैंने इनको भी बोला था कि जहां पर फीलिंग है वहां प्यार रहेगा, जहां पर प्रॉफिट है, जहां पर सिर्फ बिजनेसमैन है, वो प्यार नहीं कर सकता। देखिए, बिजनेसमैन में यहाँ पर मैं किसी आदमी और औरत की नहीं कह रहा है कि इमोशनल आदमी बिजनेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक औरत भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन बिजनेसमैन एक अलग तत्व है। बिजनेसमैन को आप वुमेन में डाल दो, वो एक तत्व है, वो कोई जेंडर नहीं है। उस तत्व में फीलिंग का काम नहीं है। वहां पर कट टू कट चलता है सीन, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, दिमाग एक्टिवेट है। वहां पर फीलिंग वाला पोर्शन डेड हो जाता है, जो कि हमें यहाँ पर औरत को, हमें इस लड़की का, इस लड़की के चार्ट में देखने को मिलता है कि जहां पर हमें सिर्फ बिजनेस चीजें दिखती है, इमोशन इमोशन नहीं दिखते, डीप इमोशन। यहाँ लड़की के चार्ट में हमें डीप इमोशन दिखते हैं, इमोशन दिखती है, केयर दिखती है, सुना और चलने वाली स्थिति, कि सुना, दर्द सुना और चल दिया। लेकिन दूसरे वाले सीन में हमें सिर्फ एक बिजनेस अप्रोच दिखती है कि जब तक प्रॉफिट है, जब तक हम कवर करेंगे। और हालांकि समाज का यही दर्पण है। आप जाके देखिए, आजू बाजू देखिए, तो बिजनेस हो रहा है हर जगह। हर चीज अब बिजनेस से हो गई है। अब वो चीज नहीं रही कि कोई आपको सलाह देगा, कोई मशवरा देगा। पढ़ाई से लेके लिखाई, सब एवरीथिंग इज बीइंग बिजनेस। अब नाउ एवरीथिंग इज बिजनेस। और ये प्यार में भी आ गया है। प्यार इन द सेंस भाव प्यार, आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, आप उसको प्यार कह लो, भाव कह लो, जो आपकी श्रद्धा हो वो, ह्यूमैनिटी कह लो, जो भी आपको कहना है वो कह लो, सम्मान कह लो, जो भी है। जब भी डीप इमोशन एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन वाले इमोशन से जुड़ेंगे, सर्वाइवल जीरो है। क्योंकि इंसान जिस तरह से फ्रेम है, हम आप सब, कष्ट भी है, रिलीफ भी है, एक तरह का एक वो है, एक तरह का वीडियो गेम सा है। अब हर इंसान ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को दुनिया में कोई भी, अगर आप धरती पे हो तो पेन तो लेना पड़ेगा। अब पार्टनर भी ऐसा हो गया जो प्रॉफिट लॉस वाला हो गया, तो फिर उसमें एक दिक्कत ये आती है कि वो प्रॉफिट में तो बढ़िया रहता है, लेकिन कभी ना कभी गिरावट भी आती है, दशाभुक्ति अंतर भी ऐसी लग जाती है। ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये तो कॉस्मोस की देन है, ये तो प्रकृति यूनिवर्स की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमने खुद को नहीं बनाया, समझ रहे। तो यहां पर जब जब डीप इमोशन वाला आदमी और औरत लॉस में जाएगा, उसका पार्टनर अगर बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन की अप्रोच रखता है, तो उसको बुरे वक्त में वो लात मारता हुआ निकलेगा, या फिर वो ऐसे कुछ काम करेगा कि उसको, जिससे सामने वाले को दुख हो, उसको नहीं पड़ी है। अगर वो बिजनेसमैन अप्रोच से आता है तो, लड़की या लड़का, जहां पर हमें ये दिखती है। और खिलाड़ी होना, अब खिलाड़ी कैसे, देखिए, एक तो बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ जिंदगी चैन से बैठने भी नहीं देती उन्हें। अब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएं तो फिर वो कुछ ऐसे ही काम करने लगते हैं जिससे चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर कौन कह मरा था, जब इतना बड़ा रिश्ता, बढ़िया रिश्ता था, तो वो जो आदमी जिसकी औरत और बच्चे पहले से ही हैं, इसको हम जब जांचते हैं तो जांचने में आता है। जहां पर इच्छाएं पूर्ति हो ही नहीं सकती एक इंसान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी ऐसे नहीं होता, जो आप गुण मिलान जाते हो, ये जाते हो, ये सब नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। जो आप इंस्टाग्राम से थोड़ा बहुत अगर देख के समझ रहे हो कि यार पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गए, मेरे बहुत से क्लाइंट है, हर तरह के, वो इस तरह से नहीं होता, है ना। अच्छा, चंद्रमा वहां बैठ गया तो आत्मा कारक, दरा कारक, इज ऑल, कुछ नहीं होगा। बहुत गहन अध्ययन और डीप रिसर्च से इस फील्ड में हमें काम करना पड़ता है। जैसे ही आप किसी खिलाड़ औरत और खिलाड़ आदमी के हाथ लगे और इमोशन डेड, अगर इमोशन है तो फिर भी हम बोलते हैं कि चलो साहब, बोलते हैं कि नाव अभी बच जाएगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो सबके साथ ही है। देखिए, 100% कंपेटेबिलिटी तो इस दुनिया में कोई मिला ही नहीं सकता, कोई बना ही नहीं है। लेकिन जब हम देख लेते हैं कि यार ये क्या बात हुई, सबसे लकीएस्ट चीज इनके जीवन में बस यही है कि इनकी शादी नहीं हुई, इनको समझा दिया गया और इनको डेट भी दी गई है कि इस तारीख में वैसे ही आपको छोड़ के चलता बनेंगी, तो आप पहले से प्रिपेयर रहो। मरना जब होता है, जब शादी हो जाती है, खैर अभी भी मैंने बताया ना कि वो सिर्फ एक सामाजिक गठजोड़ है। बंधनों में जो आप शादी, पति पत्नी, ये सिर्फ सामाजिक गठजोड़ है, इनसे होना जाना कुछ नहीं है। वो शादी में भी प्रेम नहीं रहा, सब बिजनेस ही है, वो तो स्टार्ट ही बिजनेस से हो रही है। हाँ, तो पहले ही वो पर्ची निकाल लेते हैं, हाँ भाई कितना, क्या, कौन सी नौकरी, हाँ भाई 30 लाख इसको, 40 लाख, उनकी दिमाग में सेट है सारी चीजें।
भाई खरीदारी चल रही है मार्केट में, तो इधर से लड़की वाले खरीद रहे हैं, उधर लड़के वाले भी खरीद रहे हैं, दोनों करप्ट है, दोनों लगे हुए हैं। कोई अछूता थोड़ी ना है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। तो इसी तरह से बोलते हैं कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, थोड़ी ग्रे है ना। ब्लैक एंड व्हाइट जैसा कुछ नहीं होता, सही गलत जैसा कुछ नहीं होता, ये नजरिया होता है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। जब जब अब 1960 में समाज डिफरेंट था, तो काम वहां भी हो रहे थे लेकिन दबे कुचले हो रहे थे। आज तो सब समाज ही करने लग गया। वो जो चार लोग थे उन्होंने ही शुरू कर दी सामाजिक फर्जीनेस, तो टूट टाट के अलग हो गया समाज। अब यहाँ पर लड़की हमें खिलाड़ दिख रही है, लड़का इमोशनल दिख रहा है, और लड़के की लाइफ में हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सट्रीम। अब वो दशा भुक्ति अंतर से पता लगेगा कि जो कि इनका टाइम चल भी रहा है, मनी लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस, और जहां पर एक तरह का एंजाइटी बना हुआ है, रिपीटेड प्रॉब्लम्स आ ही रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको बताया गया है, जो कि मैंने इनको बताया कि हमारा जो प्रिडिक्शन का टाइम होता है, इनके कुछ सवाल और थे कि आप ढंग से इस टाइम पे खुद को संभाल लीजिए, ये टाइम आपको ढंग से बनाना है। एस्ट्रोलॉजी में हम हाउसेज एक्टिवेट देखते हैं कि कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेट हैं जो गिव्स वेरी बैड रिजल्ट टू पीपल। तो यहाँ पर इनको बताया गया कि आप इस तरह से चलिए तो बेटर रहेगा। हमारा काम सिर्फ गाइडेंस देने का है। हमने लड़की को देखा कि भैया इच्छाओं का अंत नहीं, इमोशंस है नहीं और खिलाड़, तो ये तो कंपेटेबिलिटी जीरो है। बस मैंने बोला कि भैया रुक जाओ, और आपको चांद तारे दिखाई चुकी है, बाकी सूरज और देखना है तो थोड़ा टाइम और रुको, कि अगस्त के मिड में ये आपसे बिल्कुल राब्ता खत्म करके निकल जाएगी। अब होता ही है भाई, किसी ने प्यार किया तो किसी ने पूछा कि क्या सिस्टम है कि मैंने इतना प्यार किया, कल का वो आदमी, पहली बात तो ये आदमी कल का नहीं था। जब स्टोरी हमने और जानी करी तो ये जो शादीशुदा आदमी जो आया है, ये बहुत पहले से इनको जानता है। देखिए मैंने हमेशा बताया कि जो यहाँ पर जो फीमेल है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यहाँ पर जो चार्ट है वो प्रॉफिट है, और हर बार प्रॉफिट पैसे का नहीं होता, ये बात इनको समझानी पड़ी। हर बार हम जब किसी इंसान से जुड़ते हैं तो हम पैसे के लिए नहीं जुड़ते, सुंदरता के लिए भी नहीं जुड़ते, अन्य कई प्रकार के प्रॉफिट होते हैं जहां पर इंसान फंस जाता है। जो दिखता है वो तो साफ साफ है कि अरे भैया लड़का बहुत अमीर था, लड़की बहुत सुंदर थी, तो ये तो चलो आकर्षण दिखने वाले दो चार चीजें हैं जो दिखती हैं, सुंदरता दिखती है, पैसा दिखता है, या आपका रंग वंग जो जिस हिसाब से होता है, वो चार पांच चीजें दिखती हैं। लेकिन अंदरूनी जो प्रॉफिट चलते हैं वो आपको नहीं पता लगता है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉफिट लगे रहते हैं। अब यहाँ पर सामाजिक फर्जी की बात करेंगे, जहां पर हमने इन महाशय का चार्ट देखा। अब ये उस तरह की प्रजाति है जिस तरह की प्रजाति बड़ी बातें करेगी आपसे। धर्म की बातें बहुत होती हैं कि हम किसी का धर्म, किसी की जात यहाँ पर रिवील नहीं करते हैं, तो हम ना तो बताएंगे ना करेंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि आपको ये हर धर्म में मिलेंगे, और हर जाति में मिलेंगे, हर समूह में मिलेंगे, हर चौराहे पे मिलेंगे, हर एक किनारे पे आपको दिखेंगे। ये इनकी खूबसूरती है सामाजिक फर्जीनेस की। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताया, आपको फुल ये चीज समझनी पड़ेगी कि सही इंसान भी पानी पीता है और खराब व्यक्तित्व वाला भी पानी पीता है। सही इंसान भी सांस लेगा, खराब व्यक्तित्व वाला भी सांस लेगा। खराब आदमी, देखिए ये आपको ये गहरी सोच है, ये ऊपर ऊपर का काम नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो है वो ऊपर ऊपर से नहीं चलती। जिंदगी बहुत लंबी और बड़े संघर्ष से होकर निकलना पड़ता है। यहाँ पर छोटी मोटी बातों से काम नहीं चलता। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आप भी अगर जब इंसान है, जब किसी को देखेंगे, जब आप देखते होंगे, तो बहुत जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। अब सामने वाला भी पता नहीं ना, मैंने बताया ना कि हर इंसान पहले अपने बारे में सोचेगा। सेल्फ लव नहीं तो हमें खराब कर दिया। अब तो कंपनियां सेल्फ लव का चूरन बेची जा रही है। अब तो कंपनियां सेल्फ लव का चूरन बेच रही है। इंसान ने सिर्फ खुद से प्यार किया है, तभी तो बर्बादी की उस पर खड़ा है। अगर वो नेकी करता, दूसरे के दर्द को समझता, दूसरे के लिए जीता, तो उसके लिए समस्या है ही नहीं। क्योंकि जब जीवन ही दूसरे के लिए समर्पण करो तो मजा आए। इंसान ने समर्पण किया ही नहीं और खुद से प्यार और करवा रहे हैं, तो बोले साहब सेल्फ लव करिए साहब। अरे वो सेल्फ लव ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब यहां पर जैसी सामाजिक फर्जी की एंट्री होती है, और इस फरवरी के बाद से इनका रिश्ता बिगड़ा, और इस फरवरी के बाद से इनकी जो दशा भुक्ति अंतर लगी, उसमें ये दोनों दोबारा क्लोज आए। अब देखिए सामाजिक फर्जी आदमी जो होता है ना, वो बड़ा शातिर होता है। उसकी काट नहीं होती किसी पे, क्योंकि वो हर चीज से निपुण है। वो ज्ञान में निपुण है, बातों में निपुण है, हर चीज में निपुण है, उसको हर चीज की नॉलेज है। ये कोई वो वाला सीन नहीं है कि एरा गेरा नथु गेरा
और जब पूरी कुंडली देखी तो हमें ये भी पता लगा कि दिमाग वाला और सामाजिक फर्जी और दिमाग वाला, तो जितने भी घोटाले इस दुनिया में होते हैं वो यही कर पाते हैं। जिस तरह से इनका होल्ड है, ये इन्हीं की बस की है। अब यहां पर हमने बताया कि अब आपका ये समझना पड़ेगा कि लड़की के इमोशन नहीं है प्रॉफिट, और ये लॉस में जा रहा है। ये कनेक्ट करना पड़ेगा आपको सारी चीजें। और यहां पर सामाजिक फर्जी की एंट्री होती है, जिसकी पहले से बीवी है और बच्चे हैं, लेकिन उसको क्या फर्क। अगर सामाजिक फर्जी बाहर ना जाए, बाहर वो तो जाएगा ही, उसको अंदर से करप्ट है, वो अंदर से कोई फील नहीं है, क्योंकि उसकी सामाजिक फर्जीनेस उसको ये अलाउ करती है। उसकी कॉन्शियसनेस उसको कभी नहीं रोकेगी कि ये नहीं करना है, किसी की बच्चा है, किसी का भाई या बहन है, नहीं, उसको अपना देखना है। वो खुश नहीं है। जब हमने पूरा चार्ट देखा तो हम समझ गए कि यार ये अपनी बीवी से कैसे खुश होगा, इसको थोड़ा ना परवाह है। पति पत्नी और वो, पति पत्नी का जैसे ही रिश्ता कमजोर हुआ वो एंटर कर जाएगा, तो इसमें वो की गलती नहीं है। पति जैसे ही गैप बनेगा, देखिए ये है रिश्ता, अब आप इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, दोस्ती का हो, जो भी रिश्ता आप एक्स वाई जेड लगा लो, ये रिश्ता है। अब ये बिल्कुल टाइट है। अब इसमें जैसे जैसे गैप बनेगा तो यहां से ये जो थर्ड पार्टी है एंटर होगी, और हम थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं, सब अपनी अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अब जब सामाजिक फर्जी आदमी जब घुसेगा तो बातों का धनी, ज्ञान का धनी, मैनिपुलेशन का धनी धनी और तेजी माइंड। और जैसे ही वो घुसा, सबसे पहले वो आपके परिवार में घुसने की कोशिश करते हैं, वो जगह वहां बनाते हैं, क्योंकि समाज का डर, प्रेशर, जो भी सामाजिक औरत और सामाजिक फर्जी औरत और फर्जी आदमी होगा, वो समाज में बड़ा, उसको समाज का पहले इमेज कॉन्शियस, किस क्या बोलते हैं, इमेज, इमेज कॉन्शियसनेस है। ये सारे नाटक करते हैं, और ये हर धर्मों में मिलेंगे आपको, सारे धर्म में, क्योंकि पैदा तो हो ही रहे हैं, पैदा हो चुके हैं, पैदा हो रहे हैं और पैदा होंगे भी। तो सही इंसान भी और गलत इंसान भी, ये चलता रहता है। ये यूनिवर्स जो है ये बैलेंस करके वही चलती है। इसकी तरह जो है ये जितनी लिमिटेड हमें जितना दिखा रही है उसमें ही बैलेंस करेगी हमको। सारे बढ़िया नहीं बढ़ सकती। चोर है तो पुलिस है ना, अगर चोर नहीं होगा तो पुलिस नहीं होगी। अगर बॉर्डर पे टेररिज्म है तो वहां हमारे सैनिक हैं। तो ये इस तरह से चलता है, और इसमें ये बड़े मैनिपुलेटर निकलते हैं कि समाज में मीठी मीठी बातें कि भैया क्या हालत हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, और सारा कुछ करते हैं ये इस चीज में बड़े निपुण होते हैं कि भैया हमारे जमाने में भैया बड़ी इज्जत थी बहन बेटियों की, और अफेयर चल रहा है। जबरदस्त तरीके का भौकाल मचा रखा है इन समाजी फर्जी लोगों ने, और इससे हमें डीप रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि नेचर नहीं बदल सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूं, आप दुनिया की किसी भी बड़े ज्योतिष के पास चले जाइए, किसी के पास चले, ज्योतिष को छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं चले जाइए, आप किसी का मूल सिद्धांत नहीं बदल सकते, किसी का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। जिसके अंदर वो कण है, जिसके अंदर वो प्रेम है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जिसके अंदर भाव है वो हर कठिन परिश्रम में भी लगा रहेगा। वो जिसके अंदर बिजनेस वाली कला है, वो अपनी कलाओं को, क्योंकि वो आया है उस तरह से, पैदा हुआ है उस तरह की मांसपेशी शरीर और आत्मा के स्वरूप में है वो। लेकिन जब दशा भुक्ति अंतर बहुत बार लगती है तो काफी लोग बदलते भी हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी कठिन परिश्रम है, वो आप एक साधारण इंसान के बस की नहीं है, वो इंद्रियों का मोहताज है। तो जैसे ही सामाजिक फर्जी आगे बढ़े तो यहां पर सबसे पहले क्या हुई, चीटिंग हुई, हम तुम और वो। सामाजिक फर्जी, नो इमोशंस ओनली लस्ट, सिर्फ हवस, कोई प्रेम नहीं। और यहां पर इन्होंने समझाने की कोशिश करी लड़की को, क्योंकि प्रेम समझाना वो तो प्रेमी का फर्ज है। देखो फर्ज अदा जरूर करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या कह रहा है क्या कह रहा है। अगर आपके अंदर प्रेमी का तत्व है तो आप तत्व पे रहिए, दुनिया आपके वश में है। अब यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट बेस्ड रिलेशनशिप, शार्प ब्रेन इन रिलेशनशिप, नो इमोशन, सेंस फिनिश्ड हो गया, इमोशन तो बचा ही नहीं, अब तो बिजनेस चल रहा है, लूट खसूट, समझ रहे। यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, रिपीटेड थॉट, किसको, इनको। और यहाँ पर मनी लॉस भी होता है इनको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिया इतने सालों का, सिर्फ और सिर्फ ये इंसान लस्ट, फिजिकल रिलेशन। और जब आप ऐसे इंसानों को देखोगे तो ये इतने जबरदस्त दिखते हैं, इतने सीधे दिखते हैं, जिसकी कलाकृति बड़ी अजीब होती है। बहुत बार इंसान क्या होता है, अपनी फीचर से ही बदनाम हो जाता है, कि कोई लड़की कोई लड़का थोड़ा सा अलग दिखेगा तो समाज उसको वैसे ही बदनाम कर देगा। ये जो भोले शरारती हैं,
ये सामाजिक फर्जी मैंने बताया ना कि हम डिफाइन करने के लिए तो फिर हमें पूरा चार्ट और कुंडली लगती है। ये बिल्कुल बातों का नहीं है। हमें क्या पता जो आप बोल रहे हो सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, क्या पता आप इंसान ही तो हो ना। इंसान पहले अपनी सोच के उसके बाद ही वो सोचता है। पहले अपने बारे में सोचेगा फिर दूसरे के बारे में सोचेगा। संत थोड़ी ना हो जाएंगे सब। तो यहाँ पर जब सामाजिक फर्जी हमने देखा, बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी के बिस्तर में घुसने की प्रयास, और वो सफल हुआ क्योंकि बातों का धनी। यहाँ पर ये क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस फीलिंग है ही नहीं। और अगस्त के बाद यहाँ से इनका पैकअप करते हुए निकाल दिया। अब यहाँ पर खैर इनको और बहुत सारी चीजें जो रेमेडीज जो साइकोलॉजिकल इनके जो इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। कोई भी एक इंसान जो एक डीप प्रेम में है, भाव में है, अपनी सेवा में है, वो कम से कम एक लॉयल्टी की उम्मीद तो करता है। देखिए, जब भी हम किसी चीज की बात करेंगे हम सही गलत में नहीं जाते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आप तक ये वीडियो पहुंचाना, आप तक स्टोरीज पहुंचाना, और हम हमारे क्लाइंट्स का बड़ा ध्यान रखते हैं, ये हमारा काम है, उनसे हम लॉयल रखते हैं और जरूरी भी है। देखिए, कुछ भी सही गलत नहीं होता, बस होता है। और ये चली आ रही चीजें हैं। पुरानी पीढ़ी आज की पीढ़ी को कोस रही है, तुम्हारी पीढ़ी में कौन सा ऐसा निहाल हो गया, ये तो हर युग में है। इसके पीछे किसी ना किसी की सोच। देखिए, बदलाव होने चाहिए, रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। राइट? क्योंकि बहुत से लोग बैठे हैं हालत खराब करने के लिए। मैंने बोला ना, उनका जन्म हो चुका है और होगा भी, और हो रहा है और होगा भी और हो चुका है। ये चलता रहेगा। लेकिन आप अपने जीवन को सही रखिए, सतर्क रहिए, और अपने हिसाब से भी सोचिए, और अपने पूरी तरह से बहुत जल्दी फैसलों पे मत पहुंचिए। बहुत शांतिपूर्वक फैसलों से आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हमें जब भी कैरेक्टर देखने को मिलता है तो हम ये समझते हैं। और ऐसा इंसान, एक चीज और, सामाजिक फर्जी जो होते हैं वो हमेशा आपको ये बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस लड़की को बोल रखा है कि अपनी बीवी को डिवोर्स देके तो शादी करूंगा, और मैंने इसको बोला जीवन में नहीं कर सकता। ये तो कहने के तरीके होते हैं, क्योंकि वो हर तरह से होल्ड करेगा, क्योंकि नॉलेजेबल है ना। सामाजिक फर्जी नॉलेजेबल है, वो किताबी पढ़ाई नहीं, वो छोड़ दीजिए आप। किताबी पढ़ाई अलग चीज हो गई, वो स्कूल कॉलेज वाला नहीं। ये वाली कॉलेज स्कूल ना जाएं तब भी ये उतने ज्ञानी होते हैं। क्वालिटी तो है, लेकिन इसी क्वालिटी को ये हमेशा अनएथिकल वे में यूज करेंगे किसी की लाइफ खराब करने के लिए। ये उससे कुछ अच्छा नहीं कर सकते। और इनकी जो भूख है, वो जो मैंने बताया लस्ट, शारीरिक भूख है, वो सामने दिख रही है, और वो उसकी फीलिंग नहीं है, इसलिए उसको बिजनेस करना है। मैंने पहले बताया हर प्रॉफिट सिर्फ पैसे और सुंदरता का नहीं होता, कुछ इंटरनल भी होते हैं। उसको समझने के लिए एक अलग सी चीज चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक हमें इनका कैरेक्टर समझ में आया, कि इनको बता दिया गया और बचा लिया गया। हमारी कोशिश ये रहती है, हम सिर्फ गाइडेंस देते हैं, करना ना करना वो क्लाइंट के हाथ में होता है, लेकिन हम हमारी कर्म पर टिके हुए हैं। और जिस चीज़ का हम फीस भी लेते हैं, तो ये हमारा कर्म है जिसको हमें ऑनेस्टी से करते हुए जाना है। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करिएगा। और यश IQ यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो और उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब भी वीडियो नोटिफिकेशन आएगी आपके पास वीडियो डल जाएगी। सेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वगैरह सब डिटेल्स में है जहां भी आप देख रहे हैं। और दूसरी बात, इसको शेयर करेंगे। और हमारे सेशंस भी चालू हैं, जहां पर 7 अगस्त से हमारे सेशंस शुरू हो रहे हैं। 2 कोर्सेज हैं जहां पर हम, पहला जो बैच है हमारा टैरो रीडिंग का है, जहां पर हम कार्ड्स बेस्ड प्रिडिक्शन करते हैं। दूसरा अंक शास्त्र, जिसको आप वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हो, जहां पर आप सारी चीजें सीखते हो। तो वो 7 तारीख से है। जिन जो भी इंटरेस्टेड हैं, देखिए गहरा सब्जेक्ट है और स्वागत है आपका, और बड़ा मजा आएगा। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपका जीवन भी इसमें काफी हद तक बहुत सही होगा, और आप खुद की फैसले काफी अच्छे ले पाओगे। ठीक है? और लोगों की भी हेल्प कर पाओगे। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस यहाँ तक का यही सफर था अभी तक इस वीडियो का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लाइंट की स्टोरी में। थैंक यू।